Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. The article of today's discussion is ideal gas constant R. Dear students, it's very important article. अब इस आर्टिकल में हम जनरल वैल्यूज ऑफ आर को ड्राइव करेंगे और इसकी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ बताऊंगा कि कैसे इनको निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर हैं ये बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। The physical significance of ideal gas constant R can only be understood if we know its values and units. Similarly, numerical value of R is totally independent of the nature of the gas. It depends on the units of pressure and volume as well. Dear students, to derive the value of R, we need general gas equation. That is PV is equal to nRT. अब हम एवोगैड्रो लॉ की भी हेल्प लेंगे। अगर हमने ये R के यूनिट्स को और इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो हम एवोगैड्रो लॉ की मदद से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। एज यू नो दैट व्हाट इज़ एवोगैड्रोज लॉ, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.414 cubic decimeter. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 180 m। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम जनरल गैस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब अगर हम जो है आर को जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर को हम एक साइड में ले जाएं तो पी वी ओवर एन टी ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को लेट अस सपोज दैट वी से दैट दिस इक्वेशन इज ए। नाउ वी पुट दीज वैल्यूज which we have derived from Avogadro's law. Now, as you know that pressure is 180 m, temperature is 273 Kelvin, and its volume is 22.414 cubic decimeter, and number of moles of the gas is 1. Suppose that number of moles of the gas is 1. Now, after putting these values in equation A, then we can get its value is, now the general value of R is 0.821 atm cubic decimeter per Kelvin per mole। अब देखें, आपने इन सब के साथ यूनिट लिखने हैं। प्रेशर इज 180 m, volume is 22.414 cubic decimeter, number of mole are 1 mole और टेम्परेचर T 273 केल्विन। अब देखें ये मोल जो है ये ऊपर जाएगा तो मोल -1 आ जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन के -1 आ जाएगा। अब देखें एटीएम ऑलरेडी ऊपर है, एटीएम के साथ एटीएम ही रहेगा और ये क्यूबिक डेसीमीटर डीएम क्यूब, ये डीएम क्यूब वैसे ही रहेगा, ये डीएम क्यूब है। अब एटीएम डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल जो है इसका यूनिट है। यूनिट लिखने के हाफ मार्क्स होता है बोर्ड में। आप अगर करेक्ट यूनिट लिखेंगे तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे न्यूमेरिकल में। अगर आपने यूनिट गलत लिख दिया तो आपका हाफ मार्क जो है वो कम हो जाएगा। और ये क्या निकला, इसका यूनिट की वैल्यू क्या निकली 0.821 atm per cubic decimeter, atm cubic decimeter per Kelvin per mole. Now, this is called general value of
R. Dear students, अगर हम प्रेशर को mm ऑफ Hg में या टॉर में कैलकुलेट करें, आप ये देखिए इस इक्वेशन में हमने प्रेशर को किसमें कैलकुलेट किया है, ATM में। अब हम क्या करेंगे, अब प्रेशर का यूनिट चेंज कर देंगे। प्रेशर का यूनिट हम mm ऑफ Hg और टॉर में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखें हमारे पास ये वैल्यू थी, जब इसका यूनिट जो है ये देखें, अब हमने जब टॉर में बदलना है इसको ATM को, तो इस वैल्यू को 760 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी 62.4 क्यूबिक डेसीमीटर टॉर पर केल्विन पर मोल। सिर्फ हमने क्या किया, हमने इसका यूनिट चेंज किया प्रेशर का, किससे, ATM से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने इसको चेंज कर दिया टॉर में। अब हम इसको mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो एज यू नो दैट 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके हम ये जो टॉर है, हमने क्या किया, ये जो टॉर है इसकी जगह जो है क्या लगा देंगे, mm ऑफ Hg, और ये वैल्यू उसी तरह वही आ जाएगी जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी। अब ये हमारे पास 62.4 क्यूबिक डेसीमीटर mm ऑफ Hg पर केल्विन पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। यानी टॉर की वैल्यू और mm ऑफ Hg की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। तो इसलिए यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने अगला जो स्टेप, अगला जो यूनिट निकालने लगे हैं, ये हमने थर्ड यूनिट निकाला। पहला यूनिट हमने क्यूबिक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकाला, दूसरा यूनिट हमने टॉर में निकाला प्रेशर का, तीसरा यूनिट हमने mm ऑफ Hg में निकाला। अब हम प्रेशर के तमाम यूनिट्स की को कर चुके। अब हम इसके R के लिए क्यूबिक डेसीमीटर, यानी इसका जो वॉल्यूम है क्यूबिक डेसीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में। और ये बात याद रखें, 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम 62.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ। तो ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा 62400 क्यूबिक सेंटीमीटर टॉर पर केल्विन पर मोल। अब हमने क्या किया, अब हमने ये चौथा यूनिट जो है प्रेशर का, ये जो है R किया, फोर्थ यूनिट फाइंड आउट कर दिया, और इसकी वैल्यू भी हमको पता चल गई इसकी वैल्यू क्या होती है। और मैंने आपको बताया था, हमने ये जो वैल्यूज हैं इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज ली हैं एज पर एवोगैड्रोस लॉ। Dear students, now there is a short question in board paper. Give the SI units of R. SI units of general gas constant. अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें R की जितनी भी वैल्यूज थी वो पहले हमने जर्नल वैल्यूज पुट की थी। अब हम जर्नल वैल्यूज की जगह SI यूनिट्स की वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ N is equal to 1 mole, temperature is 273 Kelvin, and the unit of pressure is 101,325 Newton per meter square. And similarly, the value of volume is 22.414 dm cube,
अब हम क्यूबिक डेसीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। नाउ अब इसको क्यूबिक डेसीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.022414 मीटर क्यूब। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे कि इसमें आर की जो PV इज इक्वल टू NRT। अब इसके अंदर हम जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप देखिए कि प्रेशर की जगह हमने लगा दिया 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके बाद वॉल्यूम 0.022414 मीटर क्यूब, एन की जगह 1 मोल, और टेम्परेचर इज 273 केल्विन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इसको आसानी के लिए इसके यूनिट्स अलग कर लें। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब जो है, ये देखिए ये दो जो हमारे पास यूनिट्स हैं ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, मीटर, m बाकी रह जाएगा। और इसी तरह ये मोल ऊपर जाकर -1 में चेंज हो जाएगा और केल्विन भी -1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.3143। और ये देखिए न्यूटन, और ये मीटर रह जाएगा क्योंकि -2 और +3 हैं तो ये कट कर दिया, बाकी क्या रह जाएगा, मीटर। और ये केल्विन ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, मोल ऊपर जाकर MOL -1 हो जाएगा, एंड दिस इज द SI वैल्यू ऑफ R। अब as you know that 1 Newton meter is equal to 1 joule, 1 Newton meter is equal to 1 joule। तो ये हम इसको इसी वैल्यू को हम अगर जॉल में लिखना चाहे तो ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, सेम होगी 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। हम R की 6th वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर दी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब अक्सर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द यूनिट्स ऑफ R इन कैलोरीज। आपको ये आना चाहिए। यू नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। तो R इज इक्वल टू, हम ये जो R की वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे 4.18 पर, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब हमने जॉल की जगह कैलोरी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। नाउ ये स्टूडेंट्स एनर्जी का दूसरा यूनिट हमने पढ़ा, एक हमने कैलोरी पढ़ा और एक हमने जॉल पढ़ा। अब एनर्जी का तीसरा यूनिट जो है, और ये हमारे पास R की 7th वैल्यू आ गई। एनर्जी का तीसरा यूनिट जो है वो एर्ग होता है, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्राइव द वैल्यू ऑफ R if unit of energy erg is used। Dear students, you must know that 1 joule is equal to 10 की पावर +7 erg। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको पुट कर देंगे, जॉल की जगह अर्ग लिख देंगे, तो ये 8.3143 जॉल की जगह 10 की पावर +7 अर्ग लिख पुट कर दिया, और इसका इस तरह यूनिट, ये हमारे पास 8वां यूनिट निकल आया, 8th यूनिट निकल आया R की वैल्यू का 8.3143 10 की पावर +7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, MCQ भी बोर्ड के अंदर आता है कि एनर्जी के हम अगर तीनों यूनिट्स में कंपेयर करें तो कौन सा एनर्जी का यूनिट सबसे बड़ा होता है। हमने कौन कौन से यूनिट निकाले, हमने जॉल निकाला, हमने ये एनर्जी के यूनिट्स अगर देखें तो हमने जॉल और कैलोरीज और अर्ग को पढ़ा। अब देखें, एज यू नो दैट
अब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट होता है और कौन सा सबसे छोटा यूनिट होता है? जैसा कि यू नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो इसका मतलब है कि एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो कैलोरी होता है। अब दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर जो है अगर आप देखें कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 7 अर्ग, तो इसका मतलब है जूल अर्ग से बड़ा होता है और दूसरे नंबर पर है। और जबकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एनर्जी का जो है आर की वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए अर्ग आता है और इसकी वैल्यू 10 की पावर प्लस 7 अर्ग होता है इज इक्वल टू 1 जूल, और इसलिए अर्ग सबसे स्मॉल यूनिट होता है जबकि कैलोरी सबसे लार्ज यूनिट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये 8 वैल्यूज निकाल ली, किसकी? आर की। इनके यूनिट्स भी निकाल लिए और इनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया। देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड पेपर, राइट अ detailed note to find out all the values of R and its units, के R की वैल्यूज निकालें और इसके यूनिट्स निकालें और तमाम को जो है वो लिखें। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आपको इसके R की वैल्यूज और इसके यूनिट निकालना आने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इसमें से MCQs भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखें, वन शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर बाय लुकिंग एट इट्स यूनिट्स गिवन इन द न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और वो इसके यूनिट्स को नहीं देखते और वो जो है रॉन्ग न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल गलत कर बैठते हैं माइनर मिस्टेक से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको जो है आर की वैल्यूज जो है इनको निकालने का बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको आपको समझा दिया। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप दैट योर concepts regarding journal gas constant and how we can derive its units have been cleared. Thank you.